Good morning, friends, and welcome to our channel शिक्षा का प्रतीक. Today we will start the chapter of accountancy, class 12, partnership. तो पार्टनरशिप की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है हम लोगों को? तो जैसा कि हम लोग क्लास 11 में हमेशा पढ़े थे बिजनेस स्टडीज़ में फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें सोल प्रोप्राइटरशिप होती है, पार्टनरशिप होती है, कंपनी अकाउंट है. तो उसी के हम लोग क्लास 11 में जो भी फाइनल अकाउंट पढ़े थे वो सोल प्रोप्राइटरशिप की पढ़े थे. नाउ इन क्लास 12 वी विल स्टडी अबाउट द पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट. तो पार्टनरशिप की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो जब एक बिजनेसमैन अकेले केवल अपना पैसा से बिजनेस करता है तो उसके कुछ लिमिटेशंस होते हैं, अपने नॉलेज के, अपने पैसे का, प्रॉपर्टी का, फिक्स एसेट्स का. तो इन सभी लिमिटेशंस को दूर करने के लिए और अपने संसाधनों को बढ़ाने के लिए वो किसी और से पार्टनरशिप करता है, जिससे कि उसको पैसे की कमी है, नॉलेज की कमी है, किसी नए बिजनेस में एंटर करना चाहता है, उस बिजनेस से रिलेटेड कुछ जो भी उसको नॉलेज की कमी है उससे पूरी हो सकती है, उसके पास कोई किसी टाइप का स्किल नहीं है, तो इसलिए वो एक दूसरे से पार्टनरशिप करते हैं. पार्टनरशिप के डेफिनेशन पे अगर आए तो पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 of Partnership Act 1932, it defines as a partnership is the relation between the persons who have agreed to share profits of a business carried on by all or one of them acting for all. Means partnership ऐसा रिलेशन है कुछ पर्सन्स के बीच में जो कि आप एक बिजनेस को चलाते हैं और उसके प्रॉफिट्स को शेयर करने के लिए एग्रीड होते हैं, और वो बिजनेस उन सभी पार्टनर्स द्वारा चलाए जाते हैं या तो उन सब की ओर से किसी एक के द्वारा चलाया जाता है. तो दिस इज द मोस्ट पॉपुलर डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप. एंड नाउ कम्स टू द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप. तो पार्टनरशिप के फीचर्स क्या होते हैं? तो इसमें सबसे पहला फीचर्स है कि इसमें एक आदमी से तो पार्टनरशिप हो नहीं सकती है, तो मिनिमम 2 और मोर पर्सन्स आर रिक्वायर्ड फॉर द पार्टनरशिप. 2 or more person, it means that ki, what will now the question arises कि minimum 2, then what will be the maximum person? Yeah, what can be the maximum person in the partnership? So there is no any nothing is mentioned in the Partnership Act 1932, but in Companies Act 2013, Section 464 says that the maximum 50 members can be there in a partnership. तो now we came to know that कि minimum 2 हो सकते हैं और maximum 50 हो सकते हैं. Comes to the next point कि second is there कि existence of business and profit motive. तो बिजनेस होना जरूरी है वहां पे. जैसे कोई 2 पार्टनर मिल करके कोई चैरिटेबल संस्था चलाते हैं या किसी दान पुण्य के लिए कोई एनजीओ चलाते हैं, तो उसे हम पार्टनरशिप की कैटेगरी में नहीं रख सकते. और उनका मोटिव होना चाहिए, एक तो वो बिजनेस करना चाहिए और उनका मोटिव होना चाहिए प्रॉफिट कमाना. तो एनपीओज इसमें नहीं आ सकते हैं. ठीक, तो एनपीओज विल नॉट कम इन द कैटेगरी ऑफ पार्टनरशिप. पार्टनरशिप में बिजनेस होना जरूरी है, ठीक, और प्रॉफिट मोटिव होना जरूरी है. ठीक. नाउ नेक्स्ट कम द शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स. अब प्रॉफिट तो होगा ही, बिजनेस अगर है तो प्रॉफिट होना चाहिए. प्रॉफिट का बंटवारा होना भी जरूरी है सभी पार्टनर्स में. कोई पार्टनर्स ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो प्रॉफिट लेने से इनकार कर दे, वरना वो पार्टनर्स की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा. ठीक. वी ऑल हैव डिस्कस्ड अबाउट सम स्पेशल टाइप ऑफ पार्टनर्स इन लास्ट ईयर बिजनेस स्टडीज आल्सो. तो ये फुल फ्लेजेड पार्टनर्स की कैटेगरी में नहीं आएंगे जो कि शेयरिंग ऑफ मतलब प्रॉफिट शेयर नहीं करते हैं. हाँ, ऐसा हो सकता है कि वो कोई ऐसा पार्टनर हो जो कि प्रॉफिट तो शेयर करेगा, लेकिन ऐसा एग्रीमेंट कर ले कि वो लॉस के लिए जिम्मेदार नहीं रहेगा, लॉस नहीं शेयर करेगा. ठीक. तो दैट्स कम्स टू द शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स. नाउ वी विल कम टू द एग्रीमेंट. तो एग्रीमेंट होना जरूरी है. ठीक. इसमें अब एग्रीमेंट चाहे वो ओरल हो या रिटन हो, जो भी पार्टनर्स होंगे 2, 4, उनमें एग्रीमेंट होना जरूरी है. ठीक. कंपल्सरी नहीं है, ओरल भी हो सकता है, रिटन कंपल्सरी नहीं है. ठीक.
तो लेकिन एग्रीमेंट होता है, ठीक, क्योंकि पार्टनरशिप इज नॉट जस्ट रन अकॉर्डिंग टू द बाय एन एक्ट, वो रेगुलेट होता है पार्टनरशिप एक्ट 1932 से, पर वो इट इज रन अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप, ठीक, दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड, बट इट इज नॉट अप्लाइड इन द केस ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये इट इज नॉट अप्लाइड in case of HUF, ठीक, because in HUF it is not run by, it is operated by an act, Hindu Undivided Family Act, not run according to the agreement, ठीक. Now comes to the next point, relation of principal and agent. सभी पार्टनर्स एक दूसरे के प्रिंसिपल होते हैं और एक दूसरे के एजेंट भी होते हैं, ठीक, और दे बोथ आर वर्किंग लाइक एन प्रिंसिपल एंड एजेंट, की कोई अगर एक काम कोई एक पार्टनर करता है तो उसके लिए सभी जिम्मेदार होंगे, ठीक, तो जो पार्टनर करेगा वो उस समय वो प्रिंसिपल कहलाएगा, एज एन एजेंट कहलाएगा, और बाकी सब प्रिंसिपल कहलाएंगे. नाउ नेक्स्ट टू द नो सेपरेट एग्जिस्टेंस. पार्टनरशिप जैसे कि हम लोग कंपनी में पढ़े थे कि कंपनी हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, बट पार्टनरशिप का क्या है कि सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है. अकॉर्डिंग इन द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू दे आर सेपरेट. पार्टनरशिप फर्म आर सेपरेट. पार्टनरशिप फर्म इज सेपरेट फ्रॉम इट्स पार्टनर्स, बट इन द व्यू ऑफ लीगल मींस लॉ, ठीक है, लीगली दे बोथ आर नॉट सेपरेट, ठीक. पार्टनरशिप फर्म हैव नो एनी सेपरेट एग्जिस्टेंस. नेक्स्ट है कैरीड ऑन बाय ऑल एंड बाय एक्टिंग फॉर ऑल. जो वर्क रहेगा सभी पार्टनर्स का, तो या तो वो एक के द्वारा एक के द्वारा चलाया जाएगा सभी की तरफ से, या तो सभी मिल करके उस काम को करेंगे, ठीक. तो these all are the features. This is a very short video and next we will continue in the new video. Thank you all.